दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वह लोग वो जिस भी काम को करते हैं उन्हें केवल असफलता ही मिलती है, और एक तरह के वैसे लोग होते हैं वो जिस काम को भी करते हैं उस काम की सारी हदें पार कर देते हैं। वो ये दिखा देते हैं इस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। दोनों के पास उतने ही समय होते हैं, दोनों के पास 24 घंटे का ही वक्त होता है। दोनों लोगों की परिस्थितियां एक जैसी ही होती है, बस फर्क होता है तो केवल सोच का। आज इसी चीज के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक कथावाचक गुरु गांव-गांव में जाता और राम की कथा का लोगों के बीच में गुणगान करता। लोगों के द्वारा उसे जो भी चंदा मिलती वह उसी से अपना जीवन चलाता। इसी तरह से वह किसी गांव में गया। वहां के लोगों के बीच उसने राम का गुणगान किया। उन्हीं लोगों में से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जिसकी उम्र करीब 5 साल की थी। उस बच्चे ने राम की गुणगान सुनकर वह गुरु के पीछे पीछे लग गया। गुरु जब लौटने लगा वह बालक भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। गुरु ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। बालक ने अपने गुरु से कहा, मैं अब घर कभी नहीं जाऊंगा, मुझे राम की भक्ति करनी है, मैं अब हमेशा आपकी सेवा करूंगा। गुरु ने सोचा ये नन्हा बालक ऐसे नहीं मानेगा। वह उस बालक को गांव के बाहर ले गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक मंदिर थी। उसने उस बालक से कहा, बेटा तुम इसी मंदिर में रहो, यही राम की भक्ति करना, मैं आज नहीं तो कल एक न एक दिन तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। देखो इस मंदिर में राम जी की मूर्ति है, तुम इनकी पूजा कर सकते हो। अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ। वह बच्चा अपने गुरु की बात मान लेता है। वह उसी मंदिर में रहने लगता है। 1-2 दिन बीतने के बाद उसके घर वाले परेशान होने लगे, आखिर उनका बच्चा अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने पूरी गांव में अपने बच्चे की खोज की, उनका बच्चा पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। कई हफ्ते बीत जाने के बाद गांव के लोगों ने कहा, उसका बच्चा गांव के बाहर एक मंदिर में है। उसके माँ बाप तुरंत ही उस मंदिर में जाते हैं। उसका बच्चा बेहद दुर्बल हो चुका था। वह केवल मंदिर के प्रसाद को ही खाता, ना तो वो सोता ना ही आराम करता, केवल राम का ही भजन कर रहा था। उसके माँ बाप ने कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर चलो, तुमने अपनी हालत बहुत बिगाड़ ली है। बेटे ने कहा, मैं अब वो घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, यही मेरा घर है। अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो आप भी यहीं पे रह जाओ और भगवान राम की भक्ति करो। मेरे गुरु ने कहा है वो आज नहीं तो कल मुझे लेने जरूर आएंगे, और जब तक मैं यहीं राम की भक्ति करूं। उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की, उसका बेटा न माना। अब उसके माँ बाप रोज अपने बच्चे के लिए खाना लाया करते। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। अब पूरे गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी। अब तो पूरे गांव वाले को ये पता चल चुका था उस मंदिर में एक बहुत बड़ा भक्त रहता है। अब पूरे गांव के लोग उसके पास प्रसाद लेके आने लगे। अब उसे न खाने पीने की दिक्कत होती और न किसी चीज़ की। पूरे गांव के लोगों में उसका श्रद्धा और विश्वास जग चुका था। अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। उसके माँ बाप ने कहा, बेटा पूरे 5 साल बीत चुके हैं, अभी भी तेरा गुरु तुझे लेने नहीं आया। हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, चल घर चल के भक्ति करना। बेटे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे लेने जरूर आएंगे। वह फिर से राम की भक्ति में लग गया। अब पूरे 10 साल बीत चुके थे। उसकी उम्र 20 वर्ष की हो चुकी थी। अब तो गांव वालों के बीच में ये बातें होने लगी, शायद उसके गुरु ढोंगी थे और इसीलिए इसकी भक्ति भी ढोंगी ही है। ये भक्ति झूठी है, इसीलिए उसके गुरु उसके पास अभी तक नहीं लौटे। और एक दिन ऐसा आया जब उस गांव के कुछ उद्दंड बालकों ने उसके पास गए और उससे कहा, तुम तो एक ढोंगी हो और तुम्हारा गुरु भी ढोंगी था। न तो वो लौटा और न तुम अपने राम की भक्ति पूर्ण कर पाए। अगर तुम्हारी भक्ति इतनी ही सच्ची है तो अपने गुरु को बुलाओ। पूरे 15 साल हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारा गुरु नहीं लौटा। क्या 15 सालों में तुमने केवल झूठी भक्ति की है? तुमने सच्चे दिल से भगवान की भक्ति की ही नहीं है। यही कारण है कि अभी तक तुम्हारे गुरु नहीं लौटे हैं। और अंत में उद्दंड बालकों ने यह भी कह दिया, तुम्हारे गुरु भी ढोंगी हैं, तुम भी ढोंगी हो, तुम्हारे भगवान भी ढोंगी हैं, तुम्हारी भक्ति भी ढोंगी है। ये बात उस बालक के दिल में लग गई। जब उसकी भक्ति पे आ गई, जब उसके भगवान राम पे आ गई, उसके गुरु पर आ गई, उसके दिल में बहुत ठेस पहुंची। उसने आधी रात को भगवान राम से संकल्प किया, अगर मैंने सच में आपकी भक्ति की है, अगर मुझे सच में अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास है, तो आज सुबह 4 बजे तक आपको मुझे मेरे गुरु से इसी मंदिर में मिलवाना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको इस मंदिर से उठाकर फेंक दूंगा।
वेदों और शास्त्रों में वर्णन है, आप सर्वशक्तिमान हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो क्या आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? अगर मैंने आपकी भक्ति सच में की है तो आपको ये करना होगा। ऐसा कहकर रोते कलपते वह भगवान के राम के चरणों को पकड़कर वहीं लेट जाता है। जब 4 बजने वाले थे, 1 मिनट पहले मंदिर में से आवाज़ गूंजती है, बेटा उठो, बाहर जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मंदिर की आवाज़ सुनकर वह बेहद हैरान हो गया। वह खुशी से तुरंत बाहर गया। उसने मंदिर के बाहर देखा, एक खाट लगी हुई है और उस पर एक व्यक्ति सो रहा है। वह उस व्यक्ति के करीब गया और उसे जगाया। वह बिल्कुल वही। उसने देखा यह तो उसी का गुरु है। जब गुरु ने अपने शिष्य को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। आखिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो बहुत दूर दूसरे गांव में सोया हुआ था। दोस्तों, अब कहानी को यहीं रोकते हैं। किसी भी व्यक्ति में जब किसी भी चीज़ को लेकर दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प होता है तो वो किसी भी काम को सफल करके ही दिखाता है। यहाँ पर इस भक्त की संकल्प बहुत दृढ़ थी, इसका विश्वास अटूट था। इसके मन में नहीं था ही नहीं, इसे तो पूर्ण विश्वास था और इसीलिए उस मंदिर के पत्थर को भी बोलना पड़ गया। लेकिन आज के भक्त तो इतने दुर्बल हो चुके हैं, उन लोगों को सफलता बस 1 मिनट में चाहिए। उनके मन में ना ही विश्वास होता है और ना ही धैर्य, और यही उनकी असफलता का कारण है। और ऐसे लोग ही हमेशा गरीब रहते हैं। ऐसे लोगों को ही ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। वो हर चीज़ में केवल अपना ही बेनिफिट देखते हैं और यही कारण है फ़ायदे के चक्कर में उनकी सारी जीवन बर्बाद हो जाती है। आशा करता हूँ आप इस कहानी के भाव को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।